बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो कहा जाता है ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और कुछ मंसूबे इस जमीन पर बनते हैं और कुछ मंसूबे आसमानों पर बनते हैं। कुछ मंसूबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात बनाती है एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। यूं लग रहा है कि इस वक्त हर चीज तमाम तर हरबों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हर तरह के जो इन्होंने जो कुछ ये कर सकते थे इमरान खान को गिराने के लिए, हर उस चीज के बावजूद इमरान खान गिरता नहीं बल्कि मजीद उठकर खड़ा हो जाता है। अवाम इमरान खान के साथ है और रोजाना की बुनियाद पर रुसवाई मुकद्दर बन रही है। आप देखें कि किस तरह से IMF ने इस इंपोर्टेड हुकूमत की नाअहली और इस इंपोर्टेड हुकूमत की बड़कें जो हैं उनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जो स्टेटमेंट दी और अब चीन भी मैदान में आ चुका है। और ये वो होता है ना कि जब आपकी किस्मत ही खराब हो, इस पीडीएम के टोले की किस्मत इस कदर खराब है कि ये इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी करते हैं, इमरान खान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान चुप करके बस बैठा रहे और इन्हें इनके ये सारे काम करते देखता रहे। ये जो भी इमरान खान के खिलाफ करते हैं वो उल्टा इनके अपने गले पड़ता है और इमरान खान सुरखरू हो जाता है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो चीन की तरफ से, क्योंकि जो लीगी अरस्तू हैं उन्होंने सब पर खुदकुश हमला कर दिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस और तमाम तर चीजों का इन्होंने जनाजा उठाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को टारगेट किया जा सके। और उस मामले में भी जिल्लत और रुसवाई जो है वो इनका मुकद्दर बनी है। ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से इन्होंने चीन के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। और चाइना जो है, आप यहां से चीजों को समझें कि चाइना इस वक्त आपके मुल्क के तमाम तर मामलात देख रहा है। इमरान खान के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। इमरान खान के बारे में कहा गया कि जी इमरान खान ने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात तबाह कर दिए। वो भाई अरब ममालिक इस हुकूमत की मदद नहीं कर रहे। इमरान खान के दौर में उन्होंने अपने खजानों के मुंह खोले हुए थे और इस वक्त ये हर तरह की मिन्नत और तरला कर रहे हैं। फिर जी इमरान खान IMF के मामलात, IMF ने आपसे 1 साल नाक से लकीरें रगड़वाई हैं, फिर जाके आपके साथ स्टैंड बॉय मुआहिदा किया कि 1 अरब आपको देंगे, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। उसके बाद निगरान हुकूमत को 1 अरब देंगे और फिर अगली हुकूमत मुंतखब को 1 अरब देंगे, $3 अरब का, तब जाके उन्होंने मुआहिदा किया। मतलब इससे बड़ी रुसवाई की और क्या बात हो सकती है कि आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। आपको IMF के जरिए आपने हमें यह कहलवा दिया। मसला यह है कि पाकिस्तान को बातें हो रही है ना, यूरोपियन यूनियन किसे कह रहा है कि हम GSP+ स्टेटस आपका रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि आपके मुल्क के अंदर जो एक सियासी जमात के ऊपर क्रैकडाउन है, इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, लोगों की पकड़ दकड़ है, हम उसे रिव्यू करेंगे। इस आले शरीफ को कह रहे हैं, इस हुक्मरानों के टोले को कह रहा है वो, भाई वो पाकिस्तान को कह रहा है। ये कोई खबरें सुन के कोई हमारे सर फखर से नहीं बुलंद होते, कोई खुशी नहीं होती, बल्कि दिल खून के आंसू होता है कि हमारे मुल्क को इन्होंने किस नहज पर पहुंचा दिया हुआ है। अब आप ये देखें कि बुग़्ज़े इमरान की हद, हर हद को ये फलांगेंगे और हर जगह पर। इन्होंने पहले भी कहा कि इमरान खान ने CPEC के मामलात तबाह कर दिए, CPEC की रफ्तार तबाह कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, ढिमका कर दिया। और अब ये पाकिस्तान की जो ट्रस्टेड दोस्त है, आप ये इमरान खान की दुश्मनी में उनके मामलात भी सामने लाते हैं। कभी ये शगुफा छोड़ देते हैं कि जी इमरान खान ने काबीना की मीटिंग में किसी वली अहद को गाली दे दी। कभी ये शगुफा छोड़ देते हैं कि जी एक वली अहद जो है उसने इमरान खान को ब्लॉक कर दिया। कभी ये इस तरह की एक शुरली छोड़ देते हैं कि जी एक वली अहद ने इमरान खान को इतनी देर का इंतजार करवाया। भाई वो ये सारे मामलात नहीं देख रहे। और आप ये देखें, एक घड़ी का मामला या तोशा खाना गिफ्ट बेचने का मामला, इतना गिफ्ट बेच के मामला खराब नहीं हुआ जितना इन्होंने उसके चीख पुकार कर करके, क्योंकि खान के खिलाफ कुछ मिल ही नहीं रहा था, वो करके इन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मामला बड़ा वाज़ेह कर दिया कि भाई हम इस तरह से ही करते हैं। हम अपने सियासी मुखालिफ को गिराने के लिए दोस्त मुमालिक के साथ जो एक पाकिस्तान की सिक्रेसी है उसका भी पास नहीं रखते। हम उस चीज को इतना उछालेंगे, इतना सरे बाजार लाकर गंदा करेंगे कि दोस्त मुमालिक आपसे कन्नी कतराएंगे। और यही देखें ना कि शहबाज शरीफ ने जब आते साथ सऊदी अरब का दौरा किया, पता नहीं इन्होंने क्या परसेप्शन बना दी थी, ननिहाल जाएंगे, खजानों से इन्हें लदपत के वो वापस भेज देंगे। क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। और सिर्फ रुसवाई इनका मुकद्दर है, क्योंकि इन पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मैंडेट लेकर नहीं आए। अब सूरत हाल क्या हुई है जी, एहसन इकबाल साहब बड़े अक्लमंद आदमी हैं और नून लीग के अंदर सबसे ज्यादा आप कह लें कि जो जिससे इंटेलेक्चुअल
नून लीग में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो हैं वो एहसन इकबाल साहब हैं, और बाकी नून लीग का फिर हाल आपके अपने ज़हन में है कि किस तरह का होगा। अब ये है विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, और ये जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली सीपैक और दीगर मामलात के हवाले से। इन्होंने कहा है कि चीन ने गुज़श्ता एस्टैब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इख्तियार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। जियो न्यूज का प्रोग्राम है जिरगा, सलीम साफी साहब का शो है, उसमें कैसे हो सकता है कि इमरान खान के खिलाफ बुग्स जो है वो उमड़ उमड़ कर बाहर ना आए, उबल उबल कर बाहर ना आए। तो एहसन इकबाल साहब ने इंकशाफ किया कि चीन ने खबरदार किया था कि इसका नुकसान सीपैक और पाकिस्तान को होगा, कि अगर इमरान खान हुकूमत में आया तो इसका नुकसान सीपैक को होगा और पाकिस्तान को होगा। और ये एलिगेशन किस पर लगा रहे हैं? चाइना पर, जो ये पॉलिसी रखे हुए है कि हम किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करते, और ये इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, ये इन्होंने चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की। एहसन इकबाल साहब ने चीन के ऊपर इल्जाम लगाया कि चाइना मुल्कों के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि चाइना कह रहा है कि इसे हुकूमत में ना लाएं, इसे ले आए, इसका नुकसान आपको होगा। ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन है। अच्छा, कहते हैं कि जवाब में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि सीपैक को मुतासर नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का यह भी कहना था कि पीटीआई ने सीपैक मंसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए और मंसूबे मुंजमद रखे, यानी कि उन्हें फ्रीज किया, और इन मंसूबों के ऊपर पीटीआई ने इल्जाम लगाए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो एहसन इकबाल साहब है, इससे कबल भी बार बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत ने सीपैक मंसूबे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और हमारे करीबी दोस्त चीन जो है उसे नाराज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इस सब के ऊपर रुसवाई इनका मुकद्दर है, और इस तरह की बातें करके करते ये क्या है? ये इमरान खान के हक में एक और स्टेटमेंट, पहले आईएमएफ के पीछे कौन है? आईएमएफ के पीछे आपकी सारी इंटरनेशनल ताकतें हैं, इवन सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा स्टेक है, जिससे आप नवाज शरीफ साहब अपने मामलात सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ जो है वो इमरान खान के पास आ गया एक धचका, उससे ही इन्हें नींद नहीं आ रही। यूरोपियन यूनियन की सफीर ने आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और आपके ऊपर ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जी हम आपके मुल्क के मामलात को रिव्यू कर रहे हैं। अब अच्छा खासा चीन सुकून से बैठा था। वैसे चीन जो है उसे कंसर्न है पाकिस्तान के मामलात पर, और आप ये देखें कि जब एससीओ समिट में बिलावल साहब इंडिया चले गए, और इंडिया में जो वहां पे जयशंकर ने बिलावल के साथ बाद में की, वो भी आपके सामने है, और रुसवाई करवाने हमारी वहां पे चले गए थे बिलावल साहब। वहां से वापसी पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर खड़े होकर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बिलावल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुश्तरका, और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारे सियासी स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठ के पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना होगा। द लास्ट टाइम चाइना गिव दिस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट लाइक दिस वाज इन 1971, जब पाकिस्तान 2 लाख तो गया था। यानी चाइना ने उसके बाद से लेकर आज के दिन तक कभी पब्लिकली ये बात नहीं की कि आप अपने हाउस को इन ऑर्डर लाएं, बट स्टिल चाइना सेड दिस। और ये किसे कह रहे थे? ये जिम्मेदारी किसकी होती है सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करना? ये जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है, जो अरबाब इख्तियार होते हैं, जो कुर्सी पर बैठे इख्तियार के मजे ले रहे होते हैं। और इसमें आप देखें कि जो कुछ भी हुआ है अभी तक, चाहे सऊदी अरब के साथ मामलात, आर्मी चीफ गए, आर्मी चीफ ने जाकर बात की तो मामलात हल हुए। यूएई के साथ आर्मी चीफ वो इनका रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, चाइना आर्मी चीफ का रिकॉर्ड कर रहे हैं। हुकूमत ये कहा कि भाई 3 महीना 13 में शहबाज शरीफ साहब ने भी तो कहा ना कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनकी कोशिशों की वजह से आईएमएफ और दीगर मामलात और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मामलात ठीक होंगे। मतलब यहीं से आप अंदाजा कर लें इनकी नाअहली। आर्मी चीफ का ये काम तो नहीं है, बट उन्हें करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक नाअहलों का टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत है। अब चाइना ने स्टेटमेंट दिया, और सीपैक और उस पर चीन के हवाले से एहसन इकबाल साहब जो हैं, उनकी स्टेटमेंट है, उनका दावा जो है वो गलत निकला है। और चीनी कौंसल जनरल की स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि पीटीआई दौर में सीपैक की रफ्तार इत्मीनान बख्श रही और वबा थी उन दिनों में, उसके बावजूद सीपैक दुरुस्त समत में चला। चीनी काउंसिल जनरल याओ शेरिन जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में वबा थी, पूरी दुनिया रुक के रह गई थी, पूरी दुनिया अपनी एक आप कह लें कि बिल्कुल मुंजमद होकर रह गई थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी सीपैक के मंसूबे जो हैं वो उसी रफ्तार से चले। और चीन पीटीआई दौर में सीपैक पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे चुका है। ऑलरेडी सीपैक के हवाले से चाइना कह चुका है कि इमरान खान साहब के दौर में ये इत्मीनान बख्श थी। अब एहसन इकबाल साहब को लेने के देने पड़ गए हैं, और एहसन इकबाल साहब जो हैं उनको अभी एक स्टेटमेंट देनी पड़ गई है। पहले तो बड़ी बड़के मारी, सीधे तरीके से कहा कि जी चाइना ने पिछली एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि खान को ना आने दें वरना सीपैक और पाकिस्तान का नुकसान होगा। अब कहते हैं
और नई ट्वीट दी। सॉफ्टवेयर अपडेट तो होना था, चाइना के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान के बुक्स में, और चाइना ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि माय स्टेटमेंट अबाउट चाइना इन अ टीवी इंटरव्यू इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट व्हिच नीड्स क्लैरिफिकेशन, यानी उसे कॉन्टेक्स्ट से नहीं समझा जा रहा और उसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। चाइना मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। चाइना अपनी उस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है कि वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात और सियासी मामलात और डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता। सम सीनियर बिजनेसमैन वर्किंग ऑन सीपैक प्रोजेक्ट्स प्राइवेटली, कह रहे हैं कि कुछ सीनियर बिजनेसमैन जो थे, जो सीपैक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे प्राइवेट कैपेसिटी में, उन्होंने ये ओपिनियन अपनी जाहिर की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू एंश्योर कॉन्टिन्यूटी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए 2018 वाले। मतलब आप अंदाजा करें कि किस तरह की सूरत हाल है कि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये एक वजाहत दे रहे हैं। और पहले स्टेटमेंट क्या थी, एक दिन के अंदर 24 घंटे पहले स्टेटमेंट थी, चाइना ने पिछली एस्टैब्लिशमेंट को कहा इमरान खान को हुकूमत में ना आने देना वरना सीपैक और पाकिस्तान को नुकसान होगा। और अब स्टेटमेंट क्या है कि जी वो दरअसल चाइना के कुछ बिजनेसमैन थे, उन्होंने प्राइवेटली कहा था कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब, और डायरेक्ट ये कोट करना कि इमरान खान को ना लाओ वरना पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये कितनी बड़ा डिफरेंस है ना। मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन की क्या बात है। एहसन इकबाल साहब ने सब पे खुद कुछ हमला किया। मतलब ये समझदार आदमी है, ये एक बड़ा अहम ब्रेन है, एंड आई डू रिस्पेक्ट एहसन इकबाल साहब फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये जो इन्होंने इस वक्त स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूं कि इसका पीटीआई को पीछे रखें। पाकिस्तान का स्टेट, पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी को इन चीजों से नुकसान होता है। और फिर कहते हैं कि जी मार्च अप्रैल 2018 तक ये चीज वाज़ेह हो चुकी थी और इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस हो रही थी कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पीएमएलएन को हुकूमत में नहीं लाना चाहती और पीटीआई को हुकूमत में लाना चाहती है इंटरफेरेंस करके। मतलब ये अब उन चीजों को जोड़ मोड़ के कुछ ना कुछ अपनी वजाहत जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता मामला बड़ा वाज़ेह हो चुका है और इमरान खान एक दफा फिर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर सुरखरू हुआ है। इमरान खान को इन्होंने जिस तरीके से माइनस करने की कोशिश की है और हर रोज इमरान खान प्लस होता जाता है। और जो कुछ इमरान खान के खिलाफ करते हैं, इमरान खान को कुछ नहीं, ये अपने गोल कर रहे हैं, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़े मार रहे हैं। ये इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है उसे खत्म करते जा रहे हैं, सिर्फ किस चीज के लिए कि जी इमरान खान जो है ना, किसी तरीके इमरान खान वो माइनस हो जाए इंटरनेशनल दुनिया में। ये वो फेक बयानियां बनाने की सारी कोशिशें, और हर रोज इमरान खान सुरखरू होता जा रहा है। ये होता है कि जब आपका जो ईमान है वो अल्लाह की जात पर हो, और दूसरे जो है वो जमीन पर दंदनाते फिरे खुद को सब कुछ समझने वाले, उनका फिर यही असर होता है ना, जब वो अपने आप को सब कुछ समझना शुरू हो जाते हैं, पब्लिक की विल जो है उसे बाईपास करने की कोशिशें करते हैं, फिर यही नतीजे निकलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।